देखिए, बांग्लादेश भारत से रिश्ते बिगाड़ने का जोखिम तो नहीं लेगा, पर बांग्लादेश ये प्रोजेक्ट करना चाहता है कि वो अपनी सॉवरेनिटी एक तरह से जताना चाहेगा। बांग्लादेश के अंदर इंप्रेशन ये है कि इंडिया बांग्लादेश की पॉलिसीज को कई बार डिक्टेट करता है या दबाता है, जिसके लिए वो शेख हसीना को ब्लेम करते हैं, जो काफी ओपिनियन बन गया और एंटी इंडिया बन गया है। बांग्लादेश को भारत के साथ कोएग्जिस्ट करना है। बहुत हमारे म्यूचुअल रिलेशंस हैं, ट्रेड के हैं, कल्चर के हैं, पीपल टू पीपल है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत है, रिवर्स हैं, फ्लड्स हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं हमारे दोनों देशों के। परंतु बांग्लादेश कुछ हद तक एक तो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा लीन करेगा या उससे रिश्ते नॉर्मल करेगा, इसलिए कि दर्शाने के लिए कि वो भारत से थोड़ा अलग हो रहा है। सर, तारिक रहमान के सामने चीन और अमेरिका के बीच संतुलन कितना मुश्किल होगा? तारिक रहमान के सामने चाइना और अमेरिका डेफिनेटली यस, दोनों के प्रेशर्स होंगे, पर दोनों के अलग अलग किस्म के प्रेशर होंगे। थोड़ा इसे नाजुक रूप से चलना पड़ेगा, नो डाउट। चाइना का जो प्रेशर होगा वो होगा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना बांग्लादेश के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने BRI प्रोजेक्ट्स इत्यादि को, अपनी डिफेंस सेल्स कायम रखना। बांग्लादेश की करीब 70 से 80% डिफेंस इस समय प्रोक्योरमेंट चाइना से हो रही है। उधर अमेरिका का जो प्रेशर होगा, अमेरिका टिपिकली तो बात करता है डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स इत्यादि की, गुड गवर्नेंस की, परंतु अब ट्रंप के आते अमेरिका का रवैया कुछ बदल गया। तो अमेरिका भी बांग्लादेश पे प्रेशर करेगा ट्रेड के लिए, वंस अगेन डिफेंस के लिए। तो इन दोनों के बीच में खींचातानी होगी और तारिक रहमान को यस कुछ टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ेगी। सर, क्या जमात का चुनाव बुरी तरह हारना भारत और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए राहत की बात है? देखिए, जमात का हारना अच्छी बात है भारत के लिए और हिंदुओं के लिए, माइनॉरिटीज के लिए बांग्लादेश में, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए जमात बुरी तरह से हारा नहीं है। जमात तो बल्कि पिछले 15 साल से पॉलिटिकल लाइफ में था ही नहीं। अब जमात इस्लामी ये जो पार्टी है करीब 70 सीट लेकर के ऑपोजिशन पार्टी बन गई है। तो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में तो जमात की बल्कि ग्रोथ हुई है। बट हां, जमात सत्ता में नहीं आ पाई मेजॉरिटी के साथ, वो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो आ जाती तो भारत के लिए परेशानियां बढ़ जाती, क्योंकि षड्यंत्र इस तरह के रचे जाते भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान की ISI द्वारा, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी को खास करके थ्रेटन करते। तो जमात के हारने से हमें यह एक रिलीफ मिला है हां, कि उस तरह के षड्यंत्र BNP की पार्टी नहीं करेगी। BNP भी भारत से एंटी इंडिया रहेगी, परंतु शायद उस तरह की हरकतें नहीं करेगी जो जमात आती तो करती। सर, भारत के लिए बांग्लादेश में सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? अभी के समय में मेरे ख्याल सबसे बड़ी चिंता भारत के जहन में यह है कि शेख हसीना को लेकर के BNP के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं। अगर शेख हसीना की डिमांड इमीडिएटली अगले 3-4 दिन में कर देते हैं और जोर से करते हैं कि शेख हसीना वापस भेजो, तो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होगी। अगर तारिक अगले 3-6 महीने तक मामला पीछे रखते हैं, वो बेहतर है, क्योंकि तारिक ने कहा है इन्होंने कि मैं जो करूंगा, जो बांग्लादेश में सेंटीमेंट है उसको लेकर के करूंगा। अब तो भी बांग्लादेश में तो सेंटीमेंट ये है कि शेख हसीना को वापस लाया जाए। तो अगर ये उस राह पे चल गया तो हमें चैलेंज होगा। इसको साइडलाइन करा शेख हसीना के मुद्दे को, तो डेफिनेटली वर्किंग रिलेशनशिप्स आएंगी। चुनौती हमारे लिए यह भी होगी कि चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में, उसको हम कैसे काउंटर करें। पाकिस्तान का बिल्कुल बढ़ेगा इन्फ्लुएंस, नहीं तो रिश्ते बढ़ेंगे बांग्लादेश से। शेख हसीना के टाइम तो रिश्ते जीरो थे, परंतु अब बांग्लादेश पाकिस्तान से रिश्ते बनाएगा, पर इसलिए बनाएगा कि यह दिखाने को कि मैं भारत से अलग हूं थोड़ा सा। बाय द वे, BNP का यह कहना है ना दिल्ली ना पिंडी, बांग्लादेश फर्स्ट, ये इनकी फॉरेन पॉलिसी है। ओके, मोटा मोटा अगर हम देखें जो शब्दों में कहते हैं ये, तो इसका मतलब हुआ ये भारत से भी इक्वल डिस्टेंस रखेंगे,
पाकिस्तान से भी डिस्टेंस रखेंगे पर वर्किंग रिलेशनशिप बनाएंगे और बांग्लादेश फर्स्ट पे जाएंगे। सर क्या शेख हसीना को अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे? लगता तो ऐसे है कि शेख हसीना को अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे, पर बात यह है ना, जब जो रेजीम डिक्टेटोरियल हो जाती है या अथॉरिटेरियन हो जाती है, जो शेख हसीना हो गई थी, उसको यह पता नहीं चलता, अगर उसके आसपास शांति दिख रही है उसे पता नहीं चलता कि उस शांति के पीछे या नीचे क्या है, उबाल कैसा आ रहा है। तो डेफिनेटली लगता है कि शेख हसीना को आइडिया नहीं था। और दूसरी बात, शेख हसीना ने जिस तरह से दबाना चाहा जो प्रोटेस्टर्स थे एक हैवी हैंड से, वो भी बैकफायर कर गया। तो डेफिनेटली यस, होता है लीडर्स के साथ, जब ज्यादा पावरफुल हो करके अपने आसपास उनको इंफॉर्मेशन भी सही नहीं देते, उनके जो सारे एडवाइजर्स होते हैं उनको होता है कि जो ये सुनना चाहे इसको वही सुनाए। तो इन सब का मिला जुला इंपैक्ट आई थिंक जो शेख हसीना का फेट हुआ। तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा प्लान्ड थी? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है और हो रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी प्लान थी, कुछ प्लान हो सकती हैं, बट बहुत सारी ऐसी होती है आपसी दुश्मनी है, दुश्मनी निकाल ली, जमीन की डिस्प्यूट है, इसी बहाने अपनी दुश्मनी निकाल दी। तो कई तो ऐसे इंस्टेंसेस हैं, और कुछ ऐसे हैं हाँ दिखाने के लिए, बाय चांस दिख गया कहीं कोई मंदिर उड़ा देते हैं, मॉब जा रहा है, चलो हाँ माइनॉरिटीज को दिखाने के लिए, या बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है। तो ज्यादातर मेरे ख्याल से हरकतें जो हुई इस तरह की हुई हैं, बट यस कुछ तो प्लान्ड थी। सर बांग्लादेश एक अलग देश बना, भारत ने उसे नहीं मिलाया, इस पर बांग्लादेश का क्या मानना है? नहीं, बांग्लादेश एक अलग देश बना, भारत ने उसे नहीं मिलाया, इसकी कोई खास ज्यादा डिमांड भी नहीं थी बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश में जो हुआ वो लोग ये चाहते थे अब हमारा अपना एक अलग देश हो। तो भारत से इंटीग्रेट होने का मेरे ख्याल से कोई ज्यादा ना विचार था, ना कोई ज्यादा पुश था। सर क्या मुजीब की हत्या में पाकिस्तान का हाथ था? मुजीब की हत्या मिड लेवल आर्मी ऑफिसर्स ने करी, कुछ कारण इंटरनल थे। मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को एक सिंगल पार्टी सिस्टम बनाने पे चल दिया था। उसने 1 जनवरी और 76 या जब की बात है, उसने सारे एमपीज को बोला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, बक्साल एक। तो देश के अंदर मुजीबुर रहमान के खिलाफ भी एलिमेंट्स थे। अब पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले करा है इसके एज सच कोई ठोस सबूत नहीं है, बट हो सकता है पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रोल प्ले किया। पर ज्यादा यह दिखता है कि बांग्लादेश के अंदर खुद ही उसकी आर्मी उसके खिलाफ हो गई, कुछ जो मिड लेवल ऑफिसर्स थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब इसलिए आ रहे हैं, एक तो जब से बांग्लादेश बना तब से बांग्लादेश में एक तबका है जो कि जमात वाले हैं, जिनका यह मानना है कि हमें पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए था, हमें ईस्ट पाकिस्तान ही रहना चाहिए था। तो करीब 15 से 20% लोग हमेशा बांग्लादेश में ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ ही रहना था। दूसरा जो हुआ, बांग्लादेश की आइडेंटिटी वक्त के साथ बदल गई है। पहले बांग्लादेश में यह लेयर थी कि हम बंगाली हैं एंड देन मुस्लिम। पिछले काफी वर्षों से धीरे धीरे पाकिस्तान की एजेंसीज ने, जमात ने और ओवरऑल बांग्लादेश के अंदर माहौल यह बनना शुरू हुआ कि हम मुस्लिम पहले हैं, बंगाली बाद में हैं। तो जब अब बांग्लादेश अपनी आइडेंटिटी, ज्यादातर बांग्लादेशी ये मानते हैं, सोचते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से उनके हिस्ट्री में रिश्ते थे, तो वो एक कारण बन जाता है आइडियोलॉजिकल एक साथ होने का। एंड दूसरा फिर ऑफ कोर्स इंडिया के खिलाफत अगर करनी है, इंडिया से अपने को अलग दिखाना है, उसमें भी पाकिस्तान एटलीस्ट साइकोलॉजिकली उनकी मदद में आता है। और साइकोलॉजी के अलावा डेफिनेटली यस, आतंक फैलाने में, रेडिकलाइजेशन फैलाने में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज फैलाने में। सर मुजीब और जिया की हत्या का बांग्लादेश की राजनीति पर क्या असर पड़ा? देखिए, मुजीब और जिया और रहमान की हत्याओं का बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में से काफी फर्क पड़ा। एक तो यह फर्क पड़ा वहां पर कि आप अगर सत्ता में हैं तो आप मारे जा सकते हैं,
आपके जितनी भी पावर हो आप मारे भी जा सकते हो। और एसेंशियली इन्हीं दो की अब फैमिलीज पूरा बांग्लादेश की हिस्ट्री रही है एक तरह से आप कहें तो पिछले काफी वर्षों से। इसका एक असर यह भी रहा कि अवामी लीग को लगा कि मिलिट्री और कोर्ट्स को ज्यादा न्यूट्रल नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर इनको हम न्यूट्रल रहने देंगे तो जो दुश्मन अपोजिंग पार्टी है वो इन पे कब्जा कर लेगी। तो इस चक्कर में अवामी लीग हमेशा कंट्रोल करना चाहती थी। आप देखिए शेख हसीना ने भी अपने कोर्ट्स वोट सारे सिस्टम्स को कंट्रोल में करा हुआ था, राइट। उधर बीएनपी जो है उनकी पॉलिटिकल लीनियज ऐसे निकली कि हमें सड़क पे आके प्रोटेस्ट करना और प्रोटेस्ट से ही हम सत्ता पा सकते हैं। तो अब बीएनपी की हरकतें भी देखिए, वो प्रोटेस्टर्स है ज्यादा उनका काम का तरीका। एंड थर्डली वंस अगेन बांग्लादेश में असैसिनेशंस पॉलिटिकल, और एक साइकिल चल गई। एक पार्टी जब हारती है या हटाई जाती है तो जो नई पार्टी आती है पुराने वाले के वर्कर्स को, लीडर्स को एलिमिनेट करने का सोचती है, किडनैपिंग कराती है, फर्जी केस डाल करके उनको दबाती है। जब खालिदा जिया तारिक रहमान की मदर थी, इन्होंने शेख हसीना के साथ ये करा था। इनफैक्ट ग्रेनेड अटैक हुआ था हसीना की रैली में, इसमें करीब 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अटेम्प्ट टू लाइफ था शेख हसीना को। ओके, जब हसीना आई इसने वापस वो बीएनपी की तरफ करना शुरू कर दिया, बीएनपी के वर्कर्स को जेल डालो, लीडर्स को जेल डालो इत्यादि। तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल लाइफ में ये साइकिल बन गई है, जो पार्टी सत्ता में आती है, जिस पार्टी को हटा के आई वो जो हारी हुई पार्टी है उसके लीडर्स को वो प्रोसिक्यूट करती है।